झारखंड की जो आबादी है उसमें गरीबी एक बहुत बड़ी समस्या है। सरकार के स्तर पर इसके इराडिकेशन के लिए बहुत काम किए जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारी जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उसको लेकर भी काम कर रही हैं। मेरे पीछे जो लोग नज़र आ रहे हैं ऐसे ही कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और उन संस्थाओं के साथ जुड़ करके कहीं ना कहीं अपनी जो वार्षिक आय है, पारिवारिक आय, उसमें उन्होंने वृद्धि की है। कुछ एक लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। एक संस्था के द्वारा ये प्रमाण पत्र भी दिया गया है। अब खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन लोगों को अपने हाथों से ये प्रमाण पत्र वितरित किया है। आप हैं पिंटू कुमार साहू, पुनीत कुमार साहू। ये क्यों प्रमाण पत्र आप लोगों को दिया गया? क्योंकि हम लोग को अच्छा काम किए, अति गरीब दीदी लोग थे, दीदी लोग के सहयोग किए। दीदी लोग पहले मीटिंग आना नहीं चाहती थी, काफ़ी दीदी लोगों को दिक्कत होता था, तो दीदी लोग हम लोग 3 साल और दीदी के साथ हम लोग जुड़े रहे, काम किए दीदी के साथ है। इसका वजह से किस तरह का सहयोग? दीदी को जैसे देखेंगे, दीदी को पशुपालन करने के लिए दिया गया था 6,000 रुपये ग्रांट। उसके बाद दीदी को फिर से 8,000 रुपये, फिर उसके बाद सेकेंड ग्रांट दिया गया था। फिर दीदी को खाने के लिए 3600 रुपये दिया गया था पोषण के लिए। उसका संस्था की ओर से दिया गया, नज फाउंडेशन की तरफ से। ये फिर रिटर्न भी लिया जाता है या फिर नहीं, अनुदान है ये। दीदी आपको क्या फ़ायदा हुआ? जी, इसमें हम लोग को फ़ायदा हुआ। हम लोग जैसे हम लोग के नाच फाउंडेशन से पैसा मिला तो हम लोग के खेती बाड़ी किए और पशुपालन किए, तो हम लोग के पशु से भी कमाए हैं 20,000 रुपया और खेती से 16,000 रुपया कमाए हैं। महीना इतना कमाई हो जाता है? जी नहीं, साल में। ये बताइए कि पहले कैसी ज़िंदगी थी, अब कैसी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया? हम लोग पहले से ज़िंदगी से बहुत बदलाव आया। अब हम लोग घर में रह रहे हैं तो बाल बच्चा के भी पढ़ा लिखा रहे हैं और खुद के हम लोग करके खा रहे हैं। घर में पशुपालन भी कर रहे हैं, खेती भी कर रहे हैं, किचन गार्डन भी करके खुद से खा रहे हैं हम लोग अपने से। तो हम लोग के पहले जो गांव देहात में रहते हैं उनको खेती बाड़ी बताने की ज़रूरत तो नहीं है, पशुपालन बताने की ज़रूरत तो नहीं है, आप लोग तो पहले से जानते हैं। नहीं, तो पहले से हम लोग को उतना पता नहीं था, तो खेती बाड़ी में हम लोग के आए हैं तो हम लोग आते थे तो हम लोग भट्ठा चल जाते थे काम करने। हम लोग को उतना पता नहीं था कि यहाँ की खेती बाड़ी कैसे करते हैं। पहले के माँ बाप करते थे, हम लोग को उतना मालूम नहीं था। तो जब से नाच फाउंडेशन संस्था में हम लोग गांव में ढुका तो दादा लोग बोले कि दीदी से इसमें जुड़ना है, ऐसे कह के ऐसे सरकार मतलब हम लोग को पैसा दे रहा है अनुदान में गरीब दीदी लोग के। आपको क्या लाभ? इससे हमको बहुत सारा लाभ हुआ, क्योंकि हम लोग पहले अति गरीब थे और बहुत बाहर जाते थे और मतलब ईंट भट्टा में काम करने के? हाँ, भट्ठा काम करने जाते थे जी। 6 महीना बाहर में रहते थे, 6 महीना घर में रहते थे। अब नहीं जाते हैं, क्योंकि ऐसे हम लोग अभी आलू लगाए हैं और टमाटर और मिर्ची लगाए थे, जिससे हम लोग का अभी लाभ हुआ 25,170 रुपया का लाभ किए इन साल में। और इसमें हम लोग इन साल लाभ करके हम लोग अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं और बच्ची सबको भी स्कूल आप पढ़ा पा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, तो ये तो संस्था के द्वारा लाभ हुआ, आप तो बिरहोर जाति से भी हैं। सरकार तो बहुत सारी योजना चली, इसका सरकार की कोई योजना का लाभ नहीं मिलता आपको? जी मिलता था, लेकिन हम लोगों को नहीं मिला था उतना। हम लोग घर में नहीं रहते थे, कि अति गरीब हैं परिवार से हैं हम लोग, इसलिए भट्ठा ही बार बार चल जाते थे। इसी कारण हम लोग बच्चा लोग को भी पढ़ा नहीं पाते थे और कुछ नहीं कर पाते थे। ये क्या बोला, सरकार की योजना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है गाँव देहात? नहीं, मतलब गवर्नमेंट का भी जो सर्विस है उसमें भी ख़राब नहीं है। इसमें एक्चुअली मेन जो हम लोग का फोकस है पूरा मतलब हैंड होल्डिंग सपोर्ट, जिसको बोलते हैं जो हाथ पकड़ के हम लोग सिखाते हैं। ऐसे जैसे कोई एक जन 10,000 जन को तो देखना संभव नहीं है, तो हम लोग पूरा जैसे एक जन है तो 40 जन को परिवार को देखे 3 साल पकड़ के देखेगा। मतलब उनका हर चीज़ को देखे, वो क्या खा रहे हैं, कहाँ सो रहे हैं, कहाँ दिक्कत हो रहा है, कोई बच्चा का हॉस्पिटल के में एडमिशन। आर्थिक भी मदद करते हैं? हाँ, हम लोग जो ग्रांट देते हैं, जैसे 16,000 रुपया ग्रांट देते हैं अनुदान हिसाब से, वो लाइवलीहुड करने के लिए देते हैं। वो एक तो देते हैं जो कोई पशुपालन करते हैं, कोई छोटा व्यापारी करते हैं, कोई खेती बाड़ी करते हैं। दूसरा चीज़ हम लोग कंजम्पशन सपोर्ट बोलते हैं जिसको, जिसमें दीदी लोग हरा साग सब्जी खा सकते हैं। कौन कौन कितने ज़िलों में चल रहा है झारखंड में? हम लोग का जो ये फर्स्ट वाला शुरू हुआ था वो 3 जिला में शुरू हुआ था। वो गुमला में है, लोहरदगा है, लातेहार है, तीनों डिस्ट्रिक्ट। और जिला में बढ़ने वाला? हाँ, और 3 जिला में नया हम लोग का शुरू हुआ है। अब बताइए दीदी, चूँकि बिरहोर जाति जो है ना झारखंड में विलुप्त होने के कगार पर है, तो अभी तक सरकार की जो योजना का लाभ नहीं मिला, अभी संस्था से आपको लाभ मिल रहा है, तो अभी क्या आप अपने बच्चों को पढ़ा पा रही हैं? ईंट भट्टा में जाने की जरूरत नहीं पड़ रही? नहीं, अभी हम नहीं जा रहे हैं और इसमें हमको अभी बहुत लाभ हुआ है इस नाच फाउंडेशन से जुड़ के। आपको भी लगता है कि इससे जुड़ा रहने की जरूरत है?
हाँ दादा, इसमें जुड़ने हम लोग का बहुत फायदा हुआ और हम लोग का भाटा नहीं जाएंगे। अब हम लोग यही काम करेंगे, दादा लोग से सीख गए हैं खेती बाड़ी करने के लिए, पशुपालन करने के लिए। हम लोग यही काम करेंगे, घर में रहेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी जो मुख्यमंत्री जी बोले हेमंत सोरेन जी, उनकी बात तो क्या समझ में आया? हम लोग के समझ आया, जैसे पहले के हम लोग दादा परदादा जो करते थे, हम लोग के पहले ये खेती बाड़ी पशुपालन के वही विषय में हम लोग के मंत्री बताए हैं कि हम लोग के जो दादा परदादा पहले करते थे वही चीज़ के हम लोग के करना चाहिए और हम लोग के करके खाना चाहिए और रहना चाहिए और हम लोग के आगे बढ़ना चाहिए। बहरहाल इन तमाम जो ग्रामीण परिवेश से महिलाएं आई हैं उनकी बातों पर यकीन करें तो इन लोगों का जीवन जो है पहले से काफ़ी बदला है। इसमें इस संस्था का आमूल महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो बातें कही हैं उसकी माने तो झारखंड के जो ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोगों को फिर से अपने जड़ों से जुड़ने की ज़रूरत है। उनको खेती बाड़ी करने की ज़रूरत है, पशुपालन करने की ज़रूरत है। अगर ये चीज़ें होंगी तो उनको झारखंड सरकार के या किसी भी सरकार के PDS यानी कि राशन दुकानों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। वो खुद अपने स्वावलंबी बनेंगे, खुद आत्मविश्वास में रहेंगे। लिहाजा सरकार इस दिशा में काम कर रही है कि तमाम ऐसे लोगों जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं या गरीबी रेखा के आसपास हैं उनको किसी रूप में बेहतर बनाया जाए ताकि उनकी ज़िंदगी बेहतर हो सके। ऐसे में बहुत सारी संस्थाएं भी इस दिशा में काम कर रही हैं। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी कुणाल को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।